हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सपोज करो आपके पास 1000 फ़ोटोज़ हैं। इनमें से केवल 20 फ़ोटोज़ में लेवल हैं। मतलब ये फ़ोटो है कैट की है, डॉग की है, ये फ़ोटो काय की है, डॉग की है। तो ये लेवल हैं हर फ़ोटोज़ के साथ, और बाकी 980 फ़ोटो जो हैं वो अनलेबल्ड हैं, इनमें लेवल नहीं है। तो क्या हम इन लेबल्ड फ़ोटोज़ की हेल्प से इन अनलेबल फ़ोटो का लेवल लगा सकते हैं? आंसर है यस। हम इन लेबल्ड फ़ोटोज़ की हेल्प से इन अनलेबल्ड फ़ोटोज़ पर लेबल लगा सकते हैं, और इसके लिए यूज होता है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो इसमें थोड़ा अमाउंट में लेबल डेटा होता है और लार्ज अमाउंट में अनलेबल्ड डेटा होता है। अब देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो रियल लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डेटा लेबलिंग का, क्योंकि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और मेडिकल इंडस्ट्री में डेटा तो बहुत सारा होता है, बस दिक्कत आती है लेबल करने में, क्योंकि लेबलिंग एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेमी सुपरवाइज लर्निंग यूज की गई। तो ये टॉपिक एग्जाम में भी आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज एक टीचर है और उसकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। उसमें से उस टीचर को 4 ग्रुप में बांटना है अपने स्टूडेंट को, लेकिन उसने केवल 10 स्टूडेंट को ही ग्रुप में डिवाइड किया है। तो ये सपोज करो ये एक ग्रुप का है, ये दूसरे वाले ग्रुप का, और ये थर्ड ग्रुप के, और जो बाकी बचे वो फोर्थ ग्रुप के हैं। अब इन लेवल जो लगा है वो केवल 10 स्टूडेंट में ही लगा है, और बाकी के जो 90 स्टूडेंट हैं, क्या आप इन लेवल स्टूडेंट की हेल्प से बाकी के 90 स्टूडेंट में लेवल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि किस ग्रुप के स्टूडेंट का कैसा नेचर है, कैसा हैबिट है, उसके अकॉर्डिंग बाकी के स्टूडेंट को भी हम लेवल लगा सकते हैं। तो यही काम होता है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। इसमें क्या होता है, थोड़े से अमाउंट में लेवल डेटा होता है, और इन लेवल डेटा की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये अनलेबल्ड डेटा में लेबल लगाते हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग के लिए ये दोनों डेटा देते हैं, ताकि मशीन लर्निंग और अच्छे से सीख सके और उसकी एक्यूरेसी या प्रेडिक्शन की कैपेबिलिटी और अच्छी हो। तो बेसिक समझ लेते हैं। मशीन लर्निंग के 4 टाइप हैं। सुपरवाइज लर्निंग, इसमें लेवल होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई लेवल नहीं होता। सेमी सुपरवाइज में क्या होता है, थोड़े अमाउंट में लेबल होता है और लार्ज अमाउंट में अनलेबल्ड होता है। मतलब ये सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आज के लेक्चर में हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग पढ़ेंगे। तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग का कोर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज करो हमारे पास 1000 इमेज हैं, जिसमें से 50 लेबल्ड हैं और 950 अनलेबल्ड हैं। तो हम इन 50 लेबल्ड इमेज की हेल्प से क्या करेंगे, इनका पैटर्न देखेंगे कि डॉग में क्या फीचर हो रहे हैं और कैट में क्या है, क्या फीचर हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न समझने के बाद जो 950 अनलेबल्ड डेटा है उसमें क्या करेंगे, हम लेबल करेंगे। किसकी हेल्प से, ये 50 जो लेबल है इनकी हेल्प से। और उसके बाद क्या करेंगे, जो सारे 1000 इमेज जो लेबल हो जाएंगे उनको मशीन लर्निंग को हम ट्रेनिंग के लिए देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो मॉडल होगा वो और अच्छे से ट्रेन होगा और जो उसकी एक्यूरेसी होगी वो और अच्छी होगी। थोड़ी सी लेबलिंग होती है, उस लेबलिंग से लर्निंग होगी और अनलेबल को भी लेबल करेंगे। उसके बाद मशीन को लर्निंग के लिए दिया जाएगा दोनों डेटा, और उससे क्या होगी, एक्यूरेसी और इंक्रीज होगी मॉडल की। सपोज करो हमारे पास 5000 इमेज हैं, जिसमें से केवल 40 इमेज ही लेबल्ड हैं। ठीक है, लेबल है मतलब हर इमेज पर कैट है या डॉग है लिखा होगा, और बाकी के सब क्या है, अनलेबल हैं। तो क्या करेंगे, मशीन सबसे पहले इन 40 इमेज से सीखेगी कि क्या फीचर है, क्या पैटर्न है हर लेवल में, और उन फीचर को सीखने के बाद बाकी के अनलेबल डेटा पर अप्लाई करेगी, और जिस पर उसे कॉन्फिडेंट होगा हाँ ये श्योर कैट है या डॉग है, तो उस पर क्या करेगी, ये लेबल लगा देगी। अब सारा लेबल हो गया है, उसके बाद उस लेबल डेटा को क्या करेंगे, हम मशीन को ट्रेनिंग के लिए देंगे, जिससे वो और रूल समझेगा और अच्छे से उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझ लेते हैं। सपोज करो हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। हमारे पापा ने हमें 5 मिनट साइकिल चलाना सिखाई और अच्छे से समझा दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इस 5 मिनट की हेल्प से हम खुद सीखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे साइकिल चलाने की। तो इससे क्या होगा कि कुछ टाइम बाद हम अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो इसी एनालॉजी को समझो कि जो पापा ने गाइड किया वो क्या था, लेवल डेटा था, जिसमें हमें गाइड किया जा रहा है, और उसकी हेल्प से फिर हमने प्रैक्टिस करनी शुरू करी। तो वो क्या किया, अनलेबल डेटा था, कि उस लेबल डेटा से हमने यूज़ करके
सीखा। अब ये दोनों मिलकर जो लर्निंग हुई वो क्या कहलाएगी? सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो देख लेते हैं इसका इंडस्ट्री में क्या यूज हो रहा है। तो इसका यूज हो रहा है मेडिकल डायग्नोसिस में। सपोज करो हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं जिसमें एक्सरे की इमेज से हम उसको कोई डिजीज है या नहीं है पहचानना चाह रहे हैं। तो इसमें होगा कि डिजीज है तो यस, अदरवाइज नो। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 10,000 इमेज। तो हर इमेज को एक एक्सरे इमेज खींचकर उसके बाद फिर उसको आइडेंटिफाई करना डॉक्टर से कि ये इसमें डिजीज है या नहीं, तो बहुत कॉस्टली होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, केवल 100 इमेज पर हम लेबल लगाएंगे कि इसको डिजीज है तो यस लेबल आएगा, नहीं तो नो लेबल। अब इन 100 इमेज से कहेंगे मशीन से कि भाई तू समझो, और जो बाकी के तेरे 9,900 इमेज हैं उनमें लेबल लगा। फिर इन पूरे 10,000 इमेज से हम देंगे मॉडल को ट्रेन होने के लिए, जिससे क्या होगा, इन 10,000 इमेज से वो सीखेगा। और फिर क्या होगा, जब हम नई इमेज देंगे तो उससे जो उसकी परफॉर्मेंस है या प्रेडिक्शन करेगा जो वो बहुत अच्छी करेगा और एक्यूरेसी बहुत अच्छी बढ़ेगी। दूसरा है फेस रिकॉग्निशन का। इसमें क्या होगा कि पर्सन के कुछ फेस होंगे तो कुछ इमेज पर हम टैग कर देंगे कि ये इस बंदे का फ़ोटो है, और बाकी की फ़ोटो उससे खुद आइडेंटिफाई कर और उस पर टैग लगा बोलेंगे। उसके बाद मॉडल को ट्रेन करेंगे ताकि फिर कोई नई इमेज इस इंसान की दिखाई जाए तो ये बता सके कि ये फ़ोटो किसकी है। ऐसे ही स्पीच रिकॉग्निशन में होता है। स्पीच रिकॉग्निशन में गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, इसमें इसका यूज होता है। और स्पैम डिटेक्शन में भी इसका यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे ईमेल होंगे, उसमें कुछ में हम स्पैम टैग कर देंगे, कुछ में नॉट स्पैम टैग कर देंगे, और इनकी हेल्प से बाकी के सारे जो मेल होंगे उनको लेबल लगाएगा और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी स्पैम या नॉन स्पैम होने की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग में यही होता है, थोड़ा सा लेबल डेटा होगा और बाकी अनलेबल डेटा, और इस लेबल डेटा की हेल्प से ये क्या करेगा, अनलेबल डेटा को लेबल करेगा। अब देख लेते हैं कि इसमें स्टूडेंट क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक करते हैं कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज को सेम समझते हैं। नहीं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, सारे डेटा में लेबल होता है, जबकि सेमी सुपरवाइज में क्या होता है, कुछ डेटा में लेबल होगा, बाकी में लेबल नहीं होगा। दूसरा है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि लेवल की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं भाई, मॉडल को ट्रेन होने के लिए लेवल की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है कि स्टूडेंट अनसुपरवाइज और सेमी सुपरवाइज को सेम समझते हैं। देखो, अनसुपरवाइज में कोई भी डेटा में लेवल नहीं होता है, जबकि सेमी सुपरवाइज में थोड़े से पोर्शन में लेवल होता है। याद रखो कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, फ्यू लेवल होता है और मैनी अनलेबल डेटा होता है। तो देख लेते हैं कि एग्जाम और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, और इंटरव्यू में तो ये पूछा जाता है कि जब सुपरवाइज और अनसुपरवाइज था तो हमें सेमी सुपरवाइज लर्निंग की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ये इसका आंसर होगा कि बहुत कॉस्टली होता है लेबलिंग करना, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मशीन की हेल्प से हम इसको लेबल करते हैं अनलेबल डेटा को। इससे कॉस्ट भी कम पड़ती है और टाइम भी कम कंज्यूम होता है। और पूछते हैं कि इसका अभी इंडस्ट्री में क्या इसका एप्लीकेशन है। तो इसके एप्लीकेशन अभी मैंने समझा दिया। एक ये टेबल आप अच्छे से समझ लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में। आज हमने सीखा कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या करती है, लेवल और अनलेबल दोनों डेटा का यूज करती है। इसमें लेवल जो डेटा होता है वो कम होता है और अनलेबल डेटा ज़्यादा होता है। इससे क्या होती है कि कॉस्ट कम पड़ती है लेवल करने में, और एक्यूरेसी जो मॉडल की ओवरऑल होगी वो और इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेटा ज़्यादा है, अब वो ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा सीखने से उसकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी। और मेडिकल फील्ड में, फेस रिकॉग्निशन में, स्पैम डिटेक्शन में इसका यूज होता है। ठीक है, और ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो भाई, मशीन लर्निंग डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझना होता है। आज तुमने एक इंडस्ट्री लेवल कॉन्सेप्ट को सिर्फ कुछ मिनट में समझ लिया। इसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहो तो मशीन लर्निंग तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें मशीन रिवार्ड और पनिशमेंट से सीखती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।